अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अरहम मलिक फ्रॉम न्यू वर्ल्ड राइटिंग एंड गो। आज आपने जो टॉपिक लेके आए हैं वो पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की थी फाइबर चिप के हवाले से। तो काफ़ी लोगों के कुछ कंसेप्ट क्लियर हुए और काफ़ी लोगों के कुछ सवाल थे जो मैं देख रहा था कमेंट्स में, से मैंने उसको ड्रॉप आउट किया और मैंने कहा इस पर मैं वीडियो बनाऊँ। ज़्यादातर लोग पूछ रहे थे कि यार ये फाइबर चिप टेक्नोलॉजी क्या है, तो मैं तो ये ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि फाइबर चिप वो टेक्नोलॉजी है जो 0% हीट करती है एज कम्पेयर टू एलईडी बल्ब। वैसे तो हीट करती है 3, 4, 5% हीट करेगी, इससे ज़्यादा हीट नहीं करेगी। अगर आपका बल्ब का टेम्परेचर 170 180 पे जा रहा है तो इसका टेम्परेचर जो है वो मैक्सिमम मेरा ख्याल है कि 10 भी क्रॉस नहीं करेगा। अच्छा, ये तो फाइबर चिप जो है वो ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसको मैं फिर डिफाइन करता चलो, जिसकी जो पीसीबी होती है वो आपकी फाइबर की होती है, जिस फाइबर की आपका ड्राइवर बनता है, जिस फाइबर का आपके ड्राइवर के ऊपर कंपोनेंट्स लगे होते हैं, सेम वही पीसीबी होती है और उसके ऊपर जो है डायोड या एसएमडी या दाना जिसको कहा जाता है, जिसको एलईडी चिप कहा जाता है, वो जो है इंस्टॉल होता है, इसके ऊपर माउंट होता है और वो काम करती है। अब फाइबर चिप असल में पाकिस्तान में पता नहीं क्यों मुझे नहीं समझ लगती कि ये टेक्नोलॉजी 7 वाट से ऊपर अभी तक क्यों नहीं मुतारफ कराई गई। हालांकि हमारा जो हमसाया मुल्क है वहाँ पे 45 40 60 65 वाट तक जो है वो फाइबर चिप मुतारफ कराई गई है, जिसके अंदर 0% कंप्लेन है। अब लाजमी नहीं है कि हर किस्म की फाइबर चिप में 0% कंप्लेन है कि आप वीडियो देख के जी यार हम भाई ने बोला है कि 0% कंप्लेन है तो फाइबर चिप में आ जाओ। फाइबर चिप के अंदर आपका मैटर कर रहा होता है कि दाना कौन सा लगा हुआ है, फाइबर चिप की क्वालिटी कैसी है, आया वो लाट का माल है, आया वो रिजेक्टेड माल है, आया वो खुद नया जो है ऑर्डर देकर बनवाया है। और उसके बाद सबसे ज्यादा जो मैटर कर रहा होता है इसके पीछे लगा हुआ माइलर और कैपेसिटर। अगर आपकी कैपेसिटर और माइलर का जो वैल्यू है वो आपकी फाइबर की वैल्यू के साथ मैच नहीं करता, सपोज कि आपका दाना लगा हुआ है 6 वोल्ट का फाइबर चिप के ऊपर, अमूमन 3 वोल्ट का दाना लगा होता है। ये भी कंसेप्ट क्लियर करें कि फाइबर चिप में 7 वाट के अंदर जो है इस टाइम 18 दाने लगे हुए हैं, तो 12 वाट में जो है वो 15 दाने लगे होते हैं, 14 दाने लगे होते हैं। उसकी वजह क्या है, 18 7 वाट में ज्यादा क्यों और 12 वाट में कम क्यों? तो उसकी सबसे बड़ी रीजन ये है कि 12 वाट के अंदर जो दाना लेंस इस्तेमाल किया जाता है वो 6 वोल्ट का होता है। अब 3, 6 और 9 वोल्ट में फर्क किस तरह होता है ये भी मैं वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, आप चैनल पे जाकर देख सकते हैं। और जो फाइबर चिप के अंदर लगा होता है वो 3 वोल्ट लगा होता है। ये फाइबर चिप की रोशनी को बढ़ाने के लिए दाने ज्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं, वोल्टेज कम इस्तेमाल किए जाते हैं। यहाँ पे एक कंसेप्ट ये भी क्लियर करना जरूरी है कि आपके वोल्टेज जितने डिवाइड होंगे पीसीबी के ऊपर, आपकी पीसीबी उतना ही कम हीट करेगी। जितनी पीसीबी आपकी जो है वो 6 वोल्ट या 9 वोल्ट का दाना लगाएंगे और आपके दाने की तादाद कम होती जाएगी, लेकिन उसकी जो हीट है वो इंटेंसिटी उसकी बढ़ती जाएगी, आपका बल्ब ज्यादा हीट करेगा। अच्छा, फाइबर चिप में बात हो रही थी माइलर कैपेसिटर की। देखें, फाइबर चिप में 0% कंप्लेन है। हम 2 से 2.5 साल में ये टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं और एज कम्पेयर टू बाकी सब एलईडी बल्ब्स के इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है। और ये वो माल है जो कंटिन्यू 2 से 2.5 साल इससे इस्तेमाल हो रहा है और ऑर्डर दे के भले महंगी मिले भले सस्ती मिले हम मंगवाते हैं, इंतजार भी करते हैं। हमारी कोशिश होती है कि 7 वाट बल्ब और 7 वाट एसएमडी तक हम फाइबर चिप को जो है वो प्रेफर करें, क्योंकि इसके अंदर 0% कंप्लेन है। इसमें आपने देखना होता है कि आपका माइलर और जो आपका कैपेसिटर है इसकी जो वैल्यू है वो आपकी फाइबर चिप की वैल्यू के साथ मैच करता हो। सपोज के 6 वोल्ट का दाना लगा हुआ है तो ये ना हो कि आप जो माइलर लगा रहे हैं वो आगे 9 वोल्ट को ड्रॉप करे, 9 वोल्ट बाहर निकाले। या जो इसके जो ब्रिज लगा हुआ है, जिसके ऊपर आईसी लगा हुआ है, वो 220 को 220 एसी में 220 एसी को 220 डीसी में कन्वर्ट तो कर रहा है, लेकिन आगे से वो वोल्टेज को ड्रॉप नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से चिप को जो है वो ज्यादा वोल्टेज दिए जाते हैं और फिर वो जल जाती है, बेकार हो जाती है, खराब हो जाती है। तो आपने कोशिश करनी है जब आप माइलर कैपेसिटर लें तो कैपेसिटर और माइलर की वैल्यू को चिप की वैल्यू के साथ मैच करके लें। अब अच्छा, यहाँ पे ये अब सवाल आएगा कि इसको मैच किस तरह किया जाता है, तो मैचिंग की वीडियो इंशाल्लाह फिर मैं कभी अपलोड करूंगा अपने चैनल पे। अभी मैंने आपको बता रहा था कि फाइबर चिप में 0% कंप्लेन क्यों आती है, या आती है या इसकी रीजन क्या है सबसे बड़ी। तो इसमें सबसे बड़ा रीजन यही है कि आपकी जो चिप है अगर उसका म्यार अच्छा है, आप ऑर्डर पे बनवा रहे हैं, उसका माइलर और कैपेसिटर मैच है, तो आपके चिप में 0% कंप्लेन है। 100% इस बात की श्योरिटी है कि आपके 1000 2000 4000 पीस भी चले जाए तो शायद अगर आपको 2 या 3 या 4 पीस मिलेंगे सुनने को कि आपकी कंप्लेन आई है। हाँ, यहाँ पे एक कंप्लेन आती है, ल्यूमस का मसला बनता है, इंटेंसिटी का मसला बनता है कि फाइबर चिप की रोशनी एज कम्पेयर टू चिप ड्राइवर पीसीबी जो एल्युमिनियम में माउंट होती है उससे कम होती है। तो हर जगह आप हर पैरामीटर्स को पूरा नहीं कर सकते, कहीं पे कोई ना कोई फॉल्ट भी आपको देखने को मिलेगा। तो इसकी रोशनी में और पीसीबी जो हमारी आम यूज होने वाली पीसीबी है उसकी रोशनी में फर्क होता है। 18-20 का फर्क रख सकते हैं, 2% आप इसकी रोशनी को कम कर सकते हैं, इससे ज्यादा कम फिर भी नहीं होती, क्योंकि इसके ऊपर दाना 3 वोल्ट का लगाया जाता है और इसको उस टेक्नोलॉजी के साथ डिजाइन किया गया है कि ये हीट ना करे। तो सिंपल सा एक फार्मूला है कि अगर आपका बल्ब जितना कम हीट करेगा उतनी आपकी जो कंप्लेन की रेशियो है वो कम होगी। जैसे कि आप देखेंगे जून जुलाई अगस्त में क्लेम एज कम्पेयर टू
बाकी जो मौसम होते हैं उसकी निस्बतन ज़्यादा होती है। उसकी सबसे बड़ी वजह ये होती है कि जो हमारा पाकिस्तानी इन्वायरमेंट है उसमें हीट इतनी ज़्यादा होती है जून जुलाई में, और बल्ब की भी हीट होती है तो वो ख़राब होता है। इसी तरह जो फाइबर चिप है, फाइबर चिप जून जुलाई में भी कामयाब है क्योंकि इसकी हीट नहीं होती, इसको सिर्फ बाहर के एनवायरनमेंट टच करना होता है। इसको चेक करने का सबसे बड़ा फार्मूला ये भी है कि आप एक बॉक्स के अंदर 100 वाट का बल्ब लगाएं, एक फाइबर चिप को आप हवा के अंदर लगाएं और इसको छोड़ दें 24 घंटे के लिए, 48 घंटे के लिए, 72 घंटे के लिए, तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी चिप इस काबिल है, वो चल सकती है नहीं चल सकती। अगर तो 3 दिन के अंदर आपकी चिप जल जाती है 100 वाट बल्ब के साथ, फिर आप उसको इस्तेमाल ना करें। अगर वो फिर भी नहीं जलती तो इसका मतलब ये है कि जो आपके बॉक्स के अंदर इस टाइम उस टाइम जो हरारत होगी, जो हीट होगी, वो कम से कम 200 प्लस होगी। अगर आप एक बॉक्स पैक बॉक्स के अंदर अगर आप वो हीट को मेजर करें तो 200 प्लस इंशाल्लाह होगी। और 200 प्लस टेम्परेचर पे अगर आपकी 72 घंटे या 48 घंटे चिप कंटिन्यू ऑन होती है, इट्स मीन वो इस काबिल है कि आप उसको 1 साल इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये एक छोटा सा टॉपिक था जिसके ऊपर मैंने थोड़ी सी वजाहत करनी थी। नया मेरे दोस्तों से गुजारिश है कि जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके अलावा फेसबुक का पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है, जाके लाजमी उसको लाइक करना है, फॉलो करना है। ये रोज़ की बुनियाद पर जो छोटी छोटी अपडेट्स हैं जो हम यूट्यूब पे वीडियोस की सूरत में नहीं दे सकते, हम फेसबुक पे देते हैं। दफ्तर की टाइमिंग सुबह 11 से 6 बजे तक है, कॉल की टाइमिंग भी सुबह 11 से 6 बजे तक है, और दफ्तर की लोकेशन डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है। आप उसको फॉलो करते हुए हमारे दफ्तर लोकेशन आ सकते हैं। संडे की हमारी छुट्टी होती है, इसके अलावा पीस से सैटरडे हम दफ्तर में अवेलेबल होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए।